लखीमपुर की घटना पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और गुरुवार को भी सर्वोच्च अदालत ने लखीमपुर की घटना पर सुनवाई की और कल की सुनवाई में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 24 घंटे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा और पूछा कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर के आखिर क्या क्या हुआ है, क्या कार्रवाई यूपी सरकार की तरफ से की गई है अब तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आखिर क्या हुआ, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी किसे बनाया है, एफआईआर में किसका नाम है, जिसमें यूपी सरकार ने कहा कि एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत यह है कि आप इस पूरे मामले को ठीक तरह से नहीं देख रहे। यूपी सरकार का जवाब कि इसका नेतृत्व एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के स्टेटस रिपोर्ट की अब तक क्या हुआ है वो मुझे चाहिए। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर मामले में अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कुंदन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुंदन, कितने देर में शुरू होने वाली है सुनवाई? देखिए बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का बेंच है वो सुनवाई शुरू कर चुका है और लेकिन मैटर होते अलग अलग मैटर होता। आज 32वां नंबर मैटर है और मुझे लगता है कि 11 बजे से शुरुआत हुई है तो 12 सवा 12 के करीब में ये मैटर आएगा। जब ये मैटर आएगा तो उसमें 3 लोग होंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की जो बेंच है, खुद चीफ जस्टिस हेडेड कर रहे हैं उस बेंच को, उत्तर प्रदेश की काउंसिल होंगी गरिमा प्रसाद, जो कि कल जिस तरीके से कह रही थी कि उन्होंने बहुत सारी कार्रवाई की होगी, उन पे एक बड़ा दारोमदार होगा कि वो स्टेटस रिपोर्ट जो मांगी गई थी कोर्ट के द्वारा कि आपने अभी तक 6 दिन इस घटना के हो गए उसमें क्या किया है, किन लोगों पे एफआईआर दर्ज किया है, किन की गिरफ्तारी किया है, जांच के स्तर पे बढ़ा है या कि कोई विशेष जांच आपने गठित किया है नहीं किया था। कुछ हालांकि रेफरेंस के तौर पे कल जरूर बोला गया था उत्तर प्रदेश के काउंसिल के तरफ से, लेकिन आज एक फाइनल एंड प्रूफ एंड फाइनल जो 6 दिन का ओवरऑल डेवलपमेंट्स है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश का जो काउंसिल है वो रखेंगे और मुझे लगता है कि इसके बाद जो कोर्ट की गाइडलाइन होगी, कोर्ट की टिप्पणी होगी, कोर्ट की दिशा निर्देश होगी, वो बहुत मायने रखती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट हो रही है और आज की डेवलपमेंट की बात करें कि इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है गृह राज्य मंत्री अजय टेनी का जो लड़का है आशीष, उनका बेटा है, वो 10 बजे समन करने के लिए बुलाया गया था और वो नहीं अपेयर हो रहा है, जिसको लेके बवाल मचा है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में दर्शाता है कि आखिर जांच किस तरीके से चल रही है और जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, जो केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं, बीजेपी के नेता हैं, इस आने वाले चुनाव में खुद को अपने आप को उम्मीदवार के तौर पे पेश कर रहे थे, वो कितने गंभीर हैं और वो कितना सरकार वहाँ की गंभीर है, वहाँ की जांच एजेंसीज कितनी गंभीर है, पुलिस कितनी गंभीर है। और जो कि कम से कम आप पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हो। अगर आप समझिए कि 302 के आरोपी हैं, अगर और जगह का मामला होता, कोई साधारण स्थिति होती तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर चुकी होती। गिरफ्तारी के बाद मुझे लगता है कि आज अजय मिश्र टेनी के वकील के तरफ से, जो उनके बेटे के वकील की तरफ से या उनके लोगों की तरफ से क्या आज समन में क्या पक्ष रखा जाता है ये देखना महत्वपूर्ण है। इस पूरी सुनवाई पर कुंदन आप नजर बनाए रखें, आगे जानकारी आपसे लेंगे और हमारे सहयोगी आदर्श भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आदर्श, देखिए जिस तरीके से आशीष मिश्रा के भाई कह रहे हैं कि वो लखीमपुर में ही है और वो पूछताछ में शामिल भी होंगे, लेकिन अब तक नहीं हुए, फोन भी स्विच ऑफ है। आखिर दिक्कत क्या है आशीष मिश्रा को, अगर वो आरोपी नहीं है, उन्होंने किसी का खून नहीं किया है तो? देखिए बिल्कुल, और उनके जो भाई ने कहा है कि वो लखीमपुर में हैं और पुलिस की जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। ये भी कहा है कि हमने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, तो ऐसे में भागने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर भागने का सवाल नहीं उठता है तो अब से 2 घंटे का समय बीत चुका है। 10 बजे सुबह यूपी पुलिस ने समन किया था कि आपको क्राइम ब्रांच की शाखा में आकर खुद को प्रेजेंट करना है और आप तमाम जो जानकारी पुलिस पूछेगी वो आपको साझा करनी है। पुलिस के साथ साथ तमाम एविडेंस जो हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एविडेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, वीडियोज़ हों या फिर कोई बातचीत हो, सभी आपको साझा करना है। बावजूद इसके 2 घंटे का समय बीत चुका है और अभी तक आशीष मिश्रा यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार आशीष मिश्रा को यूपी पुलिस जो है वो ट्रेस कर रही थी, ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो लखीमपुर में है या नहीं है। उनकी फ़ोन रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड और राडार, माफ़ कीजिएगा,
जगह जो CDR होता है उसे निकाला गया था और ये पता किया गया था कि उनकी जो लास्ट लोकेशन मिली थी वो जो लखीमपुर और नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पर मिली थी, जहाँ पर उनका पैतृक गांव भी बताया जाता है। तो ऐसे में बहुत मुमकिन ये भी है कि वो नेपाल चले गए हों। अब से 2 घंटे का समय हो चुका है, 10 बजे सुबह बुलाया गया था और अभी तक यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। तमाम बड़े आला अधिकारी जो पुलिस के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ घंटे का इंतजार और हो और उसके बाद फिर पुलिस जो है वो अगली कार्रवाई के लिए आगे बढ़े, जिसमें ना सिर्फ दूसरा नोटिस इशू किया जा सकता है बल्कि कोर्ट से भी सहायता मांगी जा सकती है। कोर्ट को भी ये बताया जा सकता है कि हमारे नोटिस देने के बाद भी वो यहाँ पर नहीं आए हैं। तो ऐसे में अगला कदम क्या होगा, हो सकता है ये बात कोर्ट भी तय करे। बिल्कुल आदर्श, और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आप क्राइम ब्रांच ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाएं और जरा ये भी बताएं कि अगर समन जारी हो और पूछताछ के लिए बुलाया जाए और कोई पेश ना हो तो उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर अभी देखें तो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, यहाँ पर जो DIG रेंज हैं वो मौजूद हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पे जो स्थानीय SSP हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो पूरा कमरा है इसी के अंदर पूछताछ होनी है। कई जो इससे पहले जो 2 पूछताछें हुई हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया था बाद में, वो भी इसी कमरे में हुई थी। और अगर आप अभी की तस्वीरें देखेंगे तो देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सभी मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ना सिर्फ पुलिस के अधिकारी बल्कि जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है उसके जो अधिकारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार इसी बात का हो रहा है कि आशीष मिश्रा कब यहाँ पर आते हैं और कब अपना पक्ष रखते हैं। इसी बात के इंतजार में पुलिस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद फिर ये पुलिस फैसला करेगी कि या फिर दूसरा नोटिस देना है या फिर सीधे कोर्ट के पास जाना है।